अस्सलाम वालेकुम। आज आपका भाई लेकर आया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और जादुई शीट, जिसमें आप अपने कारोबार के प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री, उसकी सेल की ग्रोथ, मंथ वाइज, प्रोडक्ट वाइज, अगर प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस हैं तो वेरिएशंस वाइज मींस कि उसके साइज, उसके कलर और उसका प्रॉफिट की ग्रोथ और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक क्लिक में, एक नज़र में एक नज़र में अपने पूरे साल की कि किस मंथ में कितनी सेल हुई है, कौन सा मंथ जो है वो सबसे ज़्यादा हाई है आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स में या फिर आपके प्रॉफिट में, और इसके अलावा बहुत कुछ जो इस जादुई शीट में मौजूद है। आज मैं आपको दिखाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी और आखिर में आपको एज अ गिफ्ट प्लेट में रख के प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बाकी बातें वीडियो के एंड में। अभी चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जनाब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक्सेल की जादुई शीट इस वक्त आपके सामने है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो जनाब काफ़ी सारी शीट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपने आ जाना है फ़ौरन से स्टॉक डेटाबेस। स्टॉक डेटाबेस में बेसिकली होगा क्या, हमारा जो प्रोडक्ट्स है या जो हमारे आर्टिकल्स हैं जो हमने अपने बिजनेस के लिए परचेज किए हैं, उसका तमाम डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये शीट हमें जनरेट करके देगी हमारे हर एक आर्टिकल का एक यूनिक कोड। तो काफ़ी सारा डेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन एक एंट्री हम आपके सामने भी कर लेते हैं। तो फर्ज कर लीजिए कि हमने परचेज किए स्टॉक्स, तो उसकी हमने बनानी है कैटेगरी। हम बना देते हैं भाई किड्स के लिए हमने ये परचेज करें और साइज़ है इसका स्मॉल, कलर है ब्लैक। तो यहाँ पर हमारे पास आपको नज़र आ रहा है एक यूनिक कोड बन के सामने आ गया, जिस कोड में मुकम्मल डिटेल नज़र आ रही है कि स्टॉक्स हैं, किड्स की कैटेगरी है, स्मॉल साइज़ है और ब्लैक कलर है। तो जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट रिपीट होता है, फर्ज कर लीजिए कि अभी आपने परचेज कर लिए सॉक्स, अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास ख़त्म हो गया, तमाम सेल हो गया, अब आप अगेन इसको परचेज करते हैं, तो फिर ये एंट्री यहाँ पर करने की डेटाबेस में ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई न्यू आर्टिकल आता है तो उसकी एंट्री यहाँ पर करनी होगी। ठीक है जी। अब इस शीट का काम ख़त्म, अब आ जाएं एंट्री में। तो एंट्री की शीट में सबसे पहला कॉलम है आइटम नंबर का, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा। फिर उसके बाद है एंट्री, यहाँ पर हमने लिखना है परचेज। उसके बाद मेंशन करेंगे हम डेट। उसके बाद जो कॉलम है कस्टमर स्लैश सप्लायर, ये बेसिकली क्या है कि अगरचे आपकी मल्टीपल शॉप्स हैं और आप अपनी शॉप वाइज या लोकेशन वाइज सेल देखना चाहते हैं, तो हम ये कॉलम को यूज़ करेंगे और यहाँ पर मेंशन करेंगे अपनी लोकेशन का नाम। तो फिलहाल हम इसको हाइड कर देते हैं। उसके बाद है आइटम कोड, ये वही कोड है जो हमने स्टॉक डेटाबेस में जनरेट किया था। तो यहाँ पर हम अपना आइटम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने लिखना है परचेज रेट। तो फर्ज कर लीजिए कि हमने 500 रुपीज़ में ये टी शर्ट परचेज की है। उसके बाद आएगी क्वांटिटी, तो हम कर देते हैं 1000। तो ये हमारी एक आर्टिकल की एंट्री मुकम्मल हो गई। तो इसी तरह से तमाम आर्टिकल्स की एंट्री होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन्वेंट्री में किस तरह से रिजल्ट सामने आता है। तो तमाम आर्टिकल्स की एंट्री मैंने यहाँ कर दी। अब चलते हैं इसका रिजल्ट देखने इन्वेंट्री शीट में। तो इन्वेंट्री शीट में ये तमाम डाटा आपके सामने है और नीचे बटन्स भी बने हुए आ रहे हैं। तो अब ये किस तरह से काम करेंगे, फर्ज कर लीजिए कि अब हमने देखना है कि भाई हमारे पास जो 3 पीस सूट हैं उसकी क्या स्टॉक हमारे पास मौजूद है। तो जस्ट हमने यहाँ क्लिक करना है 3 पीस सूट पर। तो ये डाटा आपके सामने कि 3 पीस सूट में एक्सेल साइज में वुमेन की कैटेगरी है, येलो कलर है, 600 पीसेस इन हुए थे, स्टॉक आउट कोई भी नहीं हुआ। तो फाइनल स्टॉक हमारे पास 600 रिजल्ट आपके सामने। तो इसी तरह से हमने जैसे अभी आइटम पर क्लिक करके अपना पूरा डाटा देखा, तो हम कहीं पर भी मीन्स के अगर हम ये देखना चाहें कि यार मेंस की कैटेगरी में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, तो सिंपल हमने कैटेगरी के बटन पे मेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि मेंस में हमारे पास स्मॉल में,
जो है वो टी शर्ट है और मीडियम में टी शर्ट है वाइट कलर में। जो स्मॉल साइजेस हैं वो 1000 पीसेस अवेलेबल हैं और जो मीडियम है वो 560 पीसेस आपके स्टॉक में मौजूद है। इसी तरह से अगर हम ये देखना चाहें लार्ज साइज में हमारे पास क्या है, तो हमने सिंपल लार्ज पर क्लिक किया। अब लार्ज में क्या क्या है, वही लार्ज में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉक है किड्स कैटेगरी की ब्लैक कलर में, जिसके 500 पीसेस अवेलेबल है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जैसा चाहें वो फिल्टर लगा सकते हैं। क्या आप कलर वाइज फिल्टर लगा लें कि अगर आप ब्लैक पर क्लिक करते हैं तो ब्लैक में इस वक्त क्या क्या मौजूद है, फिर ब्लैक कलर में दो आइटम हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें फ्रॉक है और सॉक्स हैं। कैटेगरी जो है वो किड्स की है और उसमें साइज है स्मॉल और लार्ज। अब अगर आप मजीद सब फिल्टर लगाना चाहें, लार्ज पर क्लिक कर दें तो ये और मजीद इसको फिल्टर कर देगा कि ब्लैक कलर में लार्ज साइज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रॉक है, जो कि किड्स की कैटेगरी में 500 पीसेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, अब ये सारे फिल्टर हम यहाँ से हटा देते हैं और अब चलते हैं मजीद एंट्री करने सेल की, ताकि यहाँ से माइनस होने के बाद भी हमारे पास रिजल्ट सामने आए। तो सेल की एंट्री किस तरह से होगी, सिंपल आपने इस बार एंट्री में लिखना है सेल। ठीक है जी, यहाँ पे हमने वही डेट मेंशन करनी है। उसके बाद फर्ज कर लीजिए कि हम सेल करते हैं सॉक्स। ठीक है जी, तो परचेज रेट में आप वही लिखेंगे जिस रेट में आपने परचेज किया, 150 रुपीज़ में हमने परचेज किया था। स्टॉक इनमें आप कुछ नहीं लिखना, सेल रेट कितने का आपने सेल किया, तो हमने 200 रुपीज़ में इसको सेल कर दिया। थर्ड पार्टी कमीशन क्या है कि अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसको आप कमीशन देते हैं सेल करने का, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे ताकि आगे जो प्रॉफिट वगैरह है उसमें से फिर वो लेस हो जाए। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, हम किसी को कोई कमीशन नहीं दे रहे। अब लिखना है स्टॉक आउट में पीसेस कि कितने हमने सेल किए, तो हम यहाँ कर देते हैं भाई हमने 50 पीसेस सेल कर दिए। ठीक है जी, एक एंट्री और कर लेते हैं सेल की। कैटेगरी ले लेते हैं भाई फ्रॉक। तो फ्रॉक का क्या रेट था भाई, लार्ज ब्लैक 850 रुपीज़। तो स्टॉक इन छोड़ देंगे, सेल रेट में हम लिख देते हैं भाई हमने 1500 रुपीज़ में इसको सेल कर दिया। और क्वांटिटी हम कर देते हैं भाई 100 पीस। ठीक है जी, उसके बाद सॉरी ये हम नीचे आ गए, इसको डिलीट कर देते हैं रॉ को। अब चलते हैं इन्वेंट्री में देखने के भाई क्या हुआ। तो इन्वेंट्री में क्या बता रहा है भाई अब कि जो किड्स फ्रॉक थी वो अब 400 पीसेस रह गए। 500 हमने इन किए थे, 100 पीसेस हमने सेल कर दिए जो यहाँ स्टॉक आउट में आ गया। फाइनल रिजल्ट अब हो गया 400। इसी तरीके से सॉक्स हैं, 1000 पीसेस हमने स्टॉक इन किए थे, परचेज किए थे, 50 सेल कर दिए, अब यहाँ पे 950 रह गए। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये इन्वेंट्री आपको समझ में आ गई होगी। इसके जो फिल्टर्स हैं ना वो बड़े मज़ेदार हैं, आप किसी भी तरह से इसको फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से। मीन्स के आपने कलर वाइज देखना है, से साइज वाइज, कहीं पर भी क्लिक करें आपको पूरी मुकम्मल डिटेल दे देगा। अब अगर फ्रॉक की बात करते हैं, फ्रॉक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने सेल की तरफ कि उसकी सेल की ग्रोथ और प्रॉफिट वगैरह जो है वो किस तरह से होगा। तो सेल और प्रॉफिट की ग्रोथ देखने के लिए हमें थोड़ा सा डाटा इसमें मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं अपने पास सेल की एंट्रीज। तो एंट्रीज हमने कर ली है, जिसमें मई के महीने में भी सेल मैंने एंट्री कर दी, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ताकि डाटा जो हमारे पास आए वो क्लियर हमको समझ आ सके। तो अब चलते हैं सबसे पहले सेल वर्सेस प्रॉफिट। इसमें हमको क्या नज़र आ रहा है, एक तो नंबर्स में भी हमारे सामने डाटा शो हो रहा है किस मंथ में कितनी सेल थी और कितना उसका प्रॉफिट था। मंथ वाइज आपके पास यहाँ नंबर्स में भी है और साइड में आप ग्राफ में भी इजीली देख सकते हैं कि जो ब्लू बार है वो शो कर रहा है आपकी सेल को और जो ऑरेंज बार है वो बता रहा है कि आपका प्रॉफिट कितना है। तो मई का जो मंथ है उसमें आपका 1,60,000 रुपये की सेल है, 67,500 का आपका प्रॉफिट। इसी तरीके से वो नेक्स्ट मंथ यानी जून में थोड़ा सा हाई चला गया, फिर उसके बाद तकरीबन एक जैसा रहा, फिर एंड में आके अक्टूबर में एकदम से लॉकडाउन लग गया और वो डाउन हो गया। तो एक तो ग्राफ ये आपके सामने है और नंबर्स में भी आपको डाटा नज़र आ रहा है।
फिर अब चलते हैं सेल ग्रोथ। इसमें क्या है कि आपको एक लाइन है जो कि आपको पता चल रही है कि सबसे पहले मई का मंथ स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से आपने डायरेक्ट टॉप किया और जून के मंथ में आपको ज़बरदस्त किस्म की सेल मिली, जिसमें 7,60,000 रुपये का की आपकी सेल थी और 3,60,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। फिर आप डाउन की तरफ आए, 5,10,000 की आपकी सेल हो गई। फिर नेक्स्ट अगस्त के महीने में लगभग बराबर रहे, सितंबर में भी तकरीबन बराबर है, फिर अक्टूबर में आके एकदम से सेल आपकी डाउन हो गई। ठीक है जी, तो ये डाटा आपको एक नज़र में आपको पता चल गया। एंट्री आप करते जा रहे हैं और यहाँ पे बैक एंड पे आपका डाटा जनरेट होता जा रहा है, जिसमें आप इजीली देख सकते हैं यार कौन से मंथ में कैसी परफॉर्मेंस रही। अब चलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स में। ये तो सेल और प्रॉफिट आप देख रहे हैं, जिसमें आपको अमाउंट का ग्राफ दिखा रहा है। अब चलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स में। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कि साइड में आपको नंबर्स में भी शो कर रहा है कि कौन से मंथ में कितने आपके ऑर्डर्स थे। मई के मंथ में जो है वो 2 ऑर्डर्स हैं, जून में 2 हैं, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक-एक ऑर्डर है और फिर अक्टूबर में टोटल 2 ऑर्डर्स हैं। तो टोटल आपको बता रहे हैं कि 9 ऑर्डर्स अब तक आपके पास आ चुके हैं। और साइड में आपके पास ग्राफ भी है, उसी तरह से कि मई से जो है वो स्टार्ट हुआ तो जून इक्वल था, फिर डाउन हो गए ऑर्डर्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक डाउन रहे एक-एक ऑर्डर्स, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया ग्राफ वापस से, अक्टूबर में 2 ऑर्डर्स हो गए। तो यहाँ से आप जो है वो इजीली देख सकते हैं कि किस मंथ में कितने ऑर्डर्स हैं आपके पास। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो हरगिज हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।